हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का मेटा मैथमेटिक्स में। और आज जो आपका सेशन रहेगा वो एलसीएम और एचसीएफ के जो पीवाईक्यू प्रश्न हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। कल की क्लास में हमने इसके सभी कंसेप्टों को समझा था और कुछ प्रश्न भी किए थे, लेकिन आज हम इसके और कुछ प्रश्नों को करेंगे। चलिए फिर देखते हैं। ये कल हमने प्रश्न किया हुआ था। देखते हैं अगला प्रश्न। यदि x एक अभाज्य संख्या है तो x से घात 18, x से घात 24 और x की घात 36 का लघुत्तम समापवर्तक निकालना है। हमने आपको बताया था यदि आधार आपका क्या हो, सेम हो, समान हो, तो एलसीएम निकालने के लिए हमारी जो अधिकतम घात होती है वो आपका क्या होता है, एलसीएम होता है। और जो न्यूनतम घात होती है वो आपका एचसीएफ होता है। तो इसका ऑप्शन देख लीजिए कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर बी एक्स की घात 36। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न दिया हुआ है दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 24 है, दो संख्याओं का एचसीएफ कितना है, 24 है। और प्रश्न में दिया हुआ है कि उन दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है, ए गुणे बी 13,824 है। तो ऐसी संख्याओं के कितने संभावित जोड़े बनाए जा सकते हैं। जब भी आपसे प्रश्न में संभावित जोड़े पूछे तो उसमें कोई भी ट्रिक काम नहीं करती, आपको निकालना पड़ता है। ठीक है, समझते हैं। यदि एचसीएफ इसका 24 है तो दो संख्याएं कौन कौन सी होंगी। जो हमारी पहली संख्या होगी, कल इसका कंसेप्ट हमने आपको पढ़ाया था। पहली संख्या जो होगी वो 24A होगी और जो दूसरी संख्या होगी वो 24B होगी। जहां पर ए और बी दोनों क्या होंगी, आपकी सहअभाज्य होंगी। ए और बी क्या होंगी, सहअभाज्य होंगी। अब यदि हम इनका गुणनफल निकालें, दोनों संख्याओं का गुणनफल निकालें हम, तो 24A गुणे 24B बराबर क्या हो जाएगा आपका 13,824। अब यहां से ए गुणे बी निकालेंगे हम, तो यहाँ पर कितना आएगा आपका 13,824, आपका 24 गुणे 24। इसको काटते हैं, पहले 8 से काटते हैं, 3 बार कटेगा। इसको 8 से काटिए, एक बार, 7 बार, 8 दूना 16, 6, 8 बार कटेगा आपका। इसको हम फिर से 8 से काटेंगे, 8 से काटेंगे, 8 दूना 16, 8 एकम 8 और 8 छंग 48। इसको 9 से काट देंगे, 9 दूना 18, कितना, 9 चौको 36, 24। यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल कितना आ गया, 24 आ गया। यदि दो संख्याओं का गुणनफल 24 आ गया, दो संख्याओं का गुणनफल कितना आ गया, 24 आ गया। इसमें प्रश्न में पूछ रहा है ऐसी संख्याओं के कितने संभावित जोड़े बनाए जा सकते हैं। तो एक तो आपका संभावित जोड़ा बन जाएगा 1,24, दूसरा 2,12 बन जाएगा, तीसरा आपका 3,8 बन जाएगा और चौथा आपका क्या बन जाएगा, चौथा हमारा बन जाएगा 4,6। इसके बाद फिर से आगे जाएंगे तो 8,3 वही आपका आ जाएगा सेम। अब यदि हम इसकी बात करें, ये क्या आपका जोड़ा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ये जोड़ा हो सकता है, ये जोड़ा आपका नहीं होगा, क्योंकि इसका क्या है, एचसीएफ आपका 2 निकल के आएगा। यानी कि इसमें एचसीएफ कितना है, 2 है, तो ये जोड़ा आपका नहीं होगा। ये वाला आपका जोड़ा हो जाएगा, ये भी जोड़ा आपका नहीं होगा। यानी कि दो जोड़े आपके ऐसे बन रहे हैं जो क्या है, आपके दोनों संख्याओं के क्या है, आपके जोड़े हैं जिसका एचसीएफ कितना है हमारा। एचसीएफ यहाँ पर हमने 24 निकाला था, ये प्रश्न में दिया हुआ है 24। अब यदि इस एचसीएफ से हम मल्टीप्लाई करा दें तो हमको संख्या मालूम चल जाएगी।
तो एक हो जाएगी आपकी 24, और 24 में 24 को मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 576 आएगा। और दूसरी संख्या आपकी कौन सी हो जाएगी, 24 गुणे 3 हो जाएगी, यानी कि 72 हो जाएगी। और 24 गुणे 8 कराओ कितना हो जाएगा आपका, 24 गुणे 8 32, 3 8 दूना 16, 3 19, 192। ये दोनों आपकी क्या हो जाएंगी, संख्या हो जाएंगी। हमने आपको संख्या निकाल के दिखा दिया है, ठीक है। ये आपके दोनों जोड़े बन रहे हैं। यदि इन दोनों जोड़ों को आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो आपका ये प्राप्त हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा इसका सही है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। देखते हैं अगले प्रश्न को, प्रश्नों को पढ़ेंगे। अगला प्रश्न क्या है, दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल कितना दिया हुआ है, 150 दिया हुआ है। यदि उन दोनों संख्याओं का योगफल कितना है, 25 है, तो उन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर निकालना है। और अंतर निकालने के लिए हमको समझाया था हमने आपको कि अगर आपको a माइनस बी निकालना हो, इसका फॉर्मूला आपको हमने बताया था, a प्लस बी माइनस का 4ab। अब यदि यहाँ पर एलसीएम और एचसीएफ दिया हुआ है, गुणनफल कितना है, 150, यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, एलसीएम गुणे एचसीएफ, यानी कि a गुणे बी कितना दिया हुआ है आपका, 150 दिया हुआ है। और उन दोनों संख्याओं का योग कितना दिया हुआ है आपका, 25 दिया हुआ है। दोनों को यहाँ पर रख देंगे हम, कितना आ जाएगा, 25 के स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, 4 गुणे ए बी कितना है, 150 है। इसका क्या निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। यहाँ से कितना आएगा, 625, और यहाँ से कितना आएगा आपका, 600 आ जाएगा। सॉल्व कर लेंगे, 25 बच्चे का वर्गमूल निकालो कितना आ जाएगा आपका, 5 आ जाएगा। अंतर कितना आ गया हमारा, 5 आ गया। और यदि आप चाहें तो ये आपका ए गुणे बी और ए प्लस बी, दूसरे तरीके से भी इसको सॉल्व कर लेंगे हम। हमने आपको क्या समझाया था, हमने समझाया था आपको कि ये आपका एलसीएम और दो संख्याओं का सम का रेशियो ए गुणे बी ए प्लस बी 150 और 25। तो इसको काट के देखिए कितने बार में कटेगा, 6 बार में कटेगा। 25, हाँ 6 बार में आपका कट जाएगा। तो यहाँ पर 6 हमारा क्या हो जाएगा, 6 हमारा एचसीएफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6 एचसीएफ हो जाएगा, लेकिन इससे नहीं निकलेगा आपका, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, 5 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है कितना, 6760, और उनका एचसीएफ कितना दिया हुआ है, 13 दिया हुआ है। यदि दी गई स्थिति में पहली संख्या दूसरी संख्या से बड़ी है तो संभावित जोड़ों की संख्या ज्ञात करना है। दो संख्याओं का गुणनफल कौन सा दिया हुआ है, 6760 दिया हुआ है। उनका एचसीएफ कितना है, 13 है। और यदि एचसीएफ 13 है तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, 13a हो जाएगी, दूसरी क्या हो जाएगी, 13b हो जाएगी। और इन दोनों का गुणनफल कितना दिया हुआ है, इनका दिया हुआ है 6760। 13 से इसको काटेंगे हम, 13 पंच 65, 2 13 दूना 26। इस 13 से काटेंगे कितना जाएगा, ए गुणे बी आपका 40 आ जाएगा। प्रश्न में पूछा है कि जो इसमें ए है वो क्या है, बी से बड़ा है। ए आपका बी से बड़ा होना चाहिए, इसमें ये बोला गया है। पहली संख्या दूसरी संख्या से बड़ी हो तो संभावित जोड़े, तो 40 का 1 हो सकता है, 20 का 2 हो सकता है, और 10 का 4 हो सकता है, और 8 का 5 हो सकता है। और इसके अलावा आपका कोई भी संभावित जोड़ा नहीं बनेगा। अब बात करते हैं इस जोड़े की, तो क्या वैध है, बिल्कुल है। ये आपको वैध नहीं है क्योंकि इसका एचसीएफ कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। इसका एचसीएफ कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, ये भी नहीं होगा। और इसका एचसीएफ कितना, 1 है, तो ये भी आपको क्या हो जाएगा, संभावित जोड़ा बन जाएगा। अब यहाँ पर हमने एचसीएफ से देखो भाग कर दिया है, तो ये संख्या कैसी होंगी, सहभाज्य होंगी। यहाँ पर जो ए और बी होंगी वो सहभाज्य होंगी, और जब ये सहभाज्य होंगी तो इनका एचसीएफ कितना होना चाहिए, इनका एचसीएफ 1 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, यहाँ पर भी कितना आ रहा है, 2 आ रहा है।
तो ये जोड़े आपके वैध नहीं है। सिर्फ कितने जोड़े हैं आपके? 2 जोड़े हैं। और ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ये राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। और अगला प्रश्न क्या है आपका? अगला प्रश्न है 4 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 12, 15, 18 और 27 से विभाजित करने पर क्रमशः 7, 10, 13 और 22 शेषफल प्राप्त हो? तो इसको सॉल्व करते हैं। 4 अंकों की संख्या निकालनी है हमको। पहले इसका क्या निकालेंगे हम? एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालेंगे किसका? 12, 15, 18 और 27 का। 12 को हम क्या लिख सकते हैं? 4 गुणे 3 यानी 2 की घात 2 गुणे 3। 15 को हम 3 गुणे 5 लिख सकते हैं। 18 को 9 गुणे 2 यानी कि 2 गुणे 3 की घात 2। 27 को हम 3 की घात क्या लिखेंगे? 3 लिखेंगे। एलसीएम निकाला। 2 की अधिकतम घात कितनी है? आपकी 2 की घात 2 है। 3 की अधिकतम घात कितनी है? 3 की घात 3 है। और 5 की अधिकतम घात क्या आपकी? 1 है। सॉल्व कर लेंगे। 4 गुणे 27 गुणे 5, 5 चौक कितना हो जाएगा आपका? 20। 20 गुणे 27 दोनों कितना हो जाएगा? 54। 540। अब हमको कितने अंकों की निकालनी है? 4 अंकों की निकालनी है। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 9999। अब इसमें हम कितने का मल्टीप्लाई कराएं? इसमें हम कितने का मल्टीप्लाई कराएंगे इसके पास में आ जाए? आप बोलेंगे सर इसमें अगर आप भाग करके इसमें देखें तो पहली संख्या में एक बार भाग जाएगा, एक बार भाग जाएगी इसमें। और इसके बाद कितना बचेगा यहाँ पर आपका? 400 कुछ बचेगा। लगभग लगभग ये भाग आपका जाएगा कितने से मल्टीप्लाई कराएंगे इसके पास में आ जाए? अगर इसको हम 9 से कराएं, 0 9 चौक 36 के 6 से लगी कितनी? 3। 9 परम 45, 3 48। अब कितना आएगा? 4860। यानी कि इससे दुगना यानी कि हमको 18 से कराना पड़ेगा। 18 से करेंगे। 0 18 चौक 72, 2 7 18 95 7 97। कितना आ गया? 9720 आ गया। और यदि इसमें हम एक बार और कर देंगे तो आपका ये इससे क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी। अब प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि अच्छा 7 से विभाजित शेषफल, ये शेषफल प्राप्त होता है तो हमको क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। और इसके लिए हमने समझाया था कि जब अलग अलग शेषफल देते हैं तो हम भाजक और शेषफल का अंतर निकाल लेते हैं और इसके बाद क्या करते हैं? उसमें हम जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम? हमारा कितना है? 9720 आया। और यदि शेषफल आपके अलग अलग होते हैं तो हम के का मान निकालते हैं। और के का मान क्या होता है? भाजक माइनस का शेषफल। और ये सभी के लिए क्या होते हैं? समान होते हैं। तो पहला भाजक क्या है? यदि 12 से भाग करते हैं तो शेषफल 7 आता है, यानी कि आप क्या आएगा? 5 आएगा। सभी के अंतर समान होंगे। आप इसमें अगर देखें सभी के अंतर क्या होंगे? समान होंगे। 18 में से आप यदि 7 घटाएंगे, 15 में से आप 10 घटाएंगे 5 आएगा। 18 में से 13 घटाएंगे आपका 5 आएगा। और 27 में से 22 घटाओगे तब भी क्या आएगा? 5 आएगा। तो इस एलसीएम में से हम क्या करते हैं? के को घटा देते हैं। कितना आ जाएगा आपका? 9715 आपका प्राप्त हो जाएगा। और ये ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। इस प्रश्न को आप थोड़ा सॉल्व करेंगे। इसको आप सॉल्व करिएगा। प्रश्न आपका दिया हुआ है कि धावक 3 धावक हैं आपके ए बी और सी एक वृत्ताकार ट्रैक पर एक ही बिंदु से क्रमशः 4 किलोमीटर प्रति घंटा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा और 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से क्या करते हैं? दौड़ना शुरू करते हैं। यदि ट्रैक की कुल लंबाई 12 किलोमीटर है तो कितने घंटे बाद वो फिर से शुरुआती बिंदु पर मिलेगी? लेकिन हमको एलसीएम निकालना है। ए आपको कितने घंटे में पूरा कर रहा है? बी कितने घंटे में पूरा करेगा? सी कितने घंटे में पूरा करेगा? ए की जो 4 है वो कितनी है? 4 किलोमीटर प्रति घंटा।
तो इसकी हम क्या निकालेंगे, समय निकालेंगे। तो ये 12 किलोमीटर चलने में कितना समय लगेगा, 3 घंटे का टाइम लेगा, 3 घंटे का टाइम लेगा। और बी की चाल कितनी है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, 6 का भाग करेंगे 12 में, तो ये कितने घंटे लेगा, 2 घंटे लेगा। सी ऑप्शन क्या है आपका, सी जो है क्या है, वो 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है। और ये 12 किलोमीटर चलने के लिए कितना टाइम लेगा, 12/8, यानी कि 4 से करोगे 3 बार जाएगा, 2 बार जाएगा, यानी कि 3/2, यानी कि 1.5 घंटे लेगा। अब ये एक साथ कितने घंटे में मिलेंगे एक बिंदु पे, तो इन सभी का क्या निकालेंगे हम, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालेंगे 3, 2, 3/2, इनके बट्टे में भी हम क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। तो ऊपर वाली संख्याओं का हम एलसीएम निकाल लेंगे। 3, 3, 2 का एलसीएम कितना आएगा आपका, 6 आएगा। और 2, 1, 1 का एलसीएम आपका एचसीएफ कितना आएगा, 1 आएगा। यानी कि एलसीएम कितना आ गया, 6 आ गया। यानी कि वो 6 घंटे बाद क्या हो जाएंगे, सभी एक साथ मिलेंगे। ऑप्शन नंबर इसका बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। और प्रश्न आपका दिया हुआ है, वह छोटी से छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 4, 5, 6, 15 और 18 में से प्रत्येक से क्या हो जाए, पूर्णतः विभाज्य हो जाए। 4 दिया है, 5 दिया है, 6 दिया है, 15 दिया है और 18 दिया है। इसको हम ऑप्शन से करेंगे, किससे करेंगे, हम ऑप्शन से करेंगे। तो सबसे छोटी इसमें वर्ग संख्या कौन सी है, 900 है। अब देख लीजिए, क्या ये 4 से कटेगी, बिल्कुल कट जाएगी, लास्ट में क्या है, 2 जीरो है। क्या ये 5 से कटेगी, बिल्कुल कट जाएगी, लास्ट में क्या है, 5 है। 6 से बिल्कुल, ये आपके 2 से भी कट रही है, 3 से भी कट रही है। 15 से ये आपके 5 से भी कट रही है, 3 से भी कट रही है। 18 से ये 9 से भी कट रही है और 2 से भी कट रही है। यानी कि आपके 900 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसमें क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अगर इसको आप कंसेप्ट से करना चाहो तो इसका हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे हम, एलसीएम निकालेंगे। तो इसका एलसीएम निकालेंगे, देख लीजिए एलसीएम कितना आएगा, 2 की घात देख लीजिए किसमें, इसमें 1 2 है, इसमें भी 1 2, यानी कि 2 की घात हम क्या ले लेंगे, 2 ले लेंगे। इसमें 3 1 है, इसमें भी 3 1 है, इसमें 2 3 है, इसलिए हम 3 की घात क्या ले लेंगे, 2 ले लेंगे। अब देख लीजिए 5 है, इसमें 5 ले लिया, सॉल्व कर लेंगे। न तो को 36, 36 पंचे कितना होता है आपका, 36 पंचे आपका 180। अब हमसे क्या पूछ रहा है, प्रश्न में हमसे ये पूछ रहा है कि सबसे छोटी पूर्ण वर्ग। आपने यहाँ पर देखा इसका भी क्या जोड़ा है, इसका भी जोड़ा है, इसका जोड़ा नहीं है। इसका जोड़ा बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 5 से मल्टीप्लाई, 18 पंचे कितना हो जाएगा आपका, 90। ये आपकी क्या हो गई, पूर्ण वर्ग संख्या हो गई आपकी। तो ऑप्शन नंबर से कौन सही हो जाएगा, ए इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न दिया हुआ है, 2 संख्याएं इस प्रकार है कि उनका एचसीएफ उनके एलसीएम का 1/45 गुना है। यानी कि जो एचसीएफ है वो एलसीएम का 1/कितना, 45 गुना है। यानी कि एलसीएम जो है वो कितना है, 45 एचसीएफ। इसके बाद प्रश्न में आगे दिया एलसीएम और एचसीएफ का योगफल दिया हुआ है और एक संख्या 125 है तो दूसरी संख्या के अंकों को योग पूछ रहा है आपसे। ये प्रश्न देखो बहुत अच्छे प्रश्न है और ये प्रश्न आपका एसएससी सीजीएल 2025 में आया हुआ है। इस प्रकार के प्रश्न आपके आते हैं। तो जब भी अंकों का योग पूछे, गुणनफल पूछे, तो हमको प्रश्न को थोड़ा सॉल्व करना पड़ता है। आप इसमें कोई शॉर्ट ट्रिक या डायरेक्टली आप ऑप्शन से नहीं कर पाएंगे। अब यदि ऑप्शन आप देखना चाहो, इस ऑप्शन से करना चाहो, तो अंकों का योग, दूसरी संख्या के अंकों का योग पूछ रहा है, ठीक है, इसको हम ऑप्शन से कर सकते हैं। आपको ऑप्शन से करना भी हम सिखा देंगे। अब यदि इसमें हम क्या निकालें, इसमें एलसीएम और एचसीएफ का योगफल दिया है, क्योंकि एलसीएम प्लस का एचसीएफ कितना है, वो दिया हुआ 1150। एलसीएम के स्थान पे क्या रख सकते हो आप, 45 एचसीएफ प्लस का एचसीएफ 1150 कितना हो जाएगा, 45 और 1 46। तो एचसीएफ निकल आएगा हमारा 1150 में से आप किसका भाग करोगे, इस 45 का भाग कर दोगे, इस 45 का
भाग कर दोगे। तो भाग करते हैं। 45 में 46 का भाग करना है। इसको पहले हम 2 से काटेंगे, 5 बार जाएगा, 7 बार जाएगा, 5 बार जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 23 आ गया। अब ये कितनी बार जाएगा ये देखने के लिए, देखो इकाई अंक में कितना है, 5 है, तो इससे हम 3 तक इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे, 5 आए, वो अंत में 5 से कराने पे आएगा। और 57 में यदि हम 23 का भाग करें तो 23 दूना 46, लगभग आपको 2 बार जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा आपको, 25। यदि 25 का मल्टीप्लाई आपका 25 3 75 5 असल 7, 25 दूना 50 7 57, आपका क्या है 25 बार, यानी कि एच सिर्फ कितना आ गया, 25 आ गया। आपसे एक संख्या आपको दे रखी है 125, तो दूसरी संख्या निकालना है। तो ए गुणे बी क्या होता है, एलसीएम गुणे एचसीएफ। यहाँ पर एक संख्या आपकी ए दे रखी है, एलसीएम कितना है आपका, एलसीएम जो है वो 45 एचसीएफ है, और एचसीएफ कितना निकला आपका 25, और ये एचसीएफ कितना हो जाएगा 25, बट्टे में आपकी ए संख्या कितनी हो जाएगी 125। 25 से काटोगे 5 बार जाएगा, 5 से काटोगे आपका 9 बार जाएगा, और 25 में कितना हो गया 225। यहाँ पर आपका अंकों का क्या पूछा है, योगफल 2 2 4 और 5 कितना हो गया 9। इसमें 9 कौन सा ऑप्शन है आपका, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगर हमको यहाँ पर एचसीएफ मालूम होता, अगर एचसीएफ आपका 9 का मल्टीपल होता तो वहां पर हम नियम को लगा सकते थे योगफल में, लेकिन नहीं है, तो इसलिए हम इसमें हम कोई भी डिजिटल सम भी नहीं लगा सकते हैं। समझ में आ गया होगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न देखिए, ये प्रश्न आपके इस तरह के प्रश्न आपके मेंस में आते हैं, सीजीएल मेंस में, कि मान लीजिए x वह सबसे छोटी संख्या जिसे तब 16 24 30 और 36 से विभाजित किया जाए तो प्रत्येक मामले में क्या होगा, शेष पर 5 बचता है, तो हमको एलसीएम निकालना पड़ेगा। लेकिन यदि x 11 से पूर्णतः विभाज्य है तो x के अंकों का गुणनफल निकालना आपको। समझते हैं इसको। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, संख्या निकालेंगे, वही x को निकालेंगे। तो 16 24 30 और 36, इसके क्या निकालेंगे हम, एलसीएम निकालेंगे। और जो एलसीएम निकल के आता है उसमें जब आप 5 जोड़ दोगे वही आपकी क्या हो जाएगी, छोटी छोटी संख्या हो जाएगी। ठीक है, हमने एक कंसेप्ट में पढ़ाया था आपको। एलसीएम निकालेंगे, इसको हम 2 की घात कितना लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं। 24 कितना होता है, 8 3 24, 2 की घात 3 गुणे 3। 30 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 3 गुणे 5। इस 36 का लिखेंगे 2 गुणे 2, 2 की घात 2 और 3 की घात 2। तो एलसीएम यहाँ से कितना आएगा आपका, 2 की अधिकतम घात 2 की घात 4 है, 3 की अधिकतम घात 2 है, और 5 की आपकी 1 है। मल्टीप्लाई कराएंगे, 16 गुणे 9 गुणे 5, 16 पंचे कितना हो जाएगा 80, गुणे 9 कितना आपका आ गया 720। अब ये 720 क्या है, एक्स का मान आ गया, किसका मान आ गया, ये एक्स का मान आ गया। अब हमको यदि संख्या निकालनी हो यहाँ पर कि छोटी छोटी संख्या क्या है, प्रश्न में दिया है कि लेकिन x संख्या जो है वो 11 से क्या है, पूर्णतः विभाज्य है। और यहाँ पर जो 720 है ये 11 से विभाज्य है, इसको हमने मान लिया k, यानी कि इसका मल्टीपल ये होगा जो 11 से विभाज्य होगा, इसका क्या होगा मल्टीपल ये होगा जो 11 से विभाज्य होगा, और शेष फल आपका कितना है इसमें 5, उस 5 को हम इसमें जोड़ देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको देखेंगे विभाज्यता के नियम से। विभाज्यता के नियम से इसको हम समझेंगे, देखेंगे। अगर कोई भी संख्या आपकी इस प्रकार से दी हुई है और हमको 11 से विभाज्य चेक करनी है, जांच करनी है, कैसे करेंगे, इस 720 के को पहले हम 11 से भाग करेंगे, यानी कि 720 के प्लस का 5 को हम 11 से भाग करेंगे। यहां पर सोल्व कर लेते हैं। तो पहले 720 में भाग किया हमने, कितनी बार जाएगा आपका 6 बार गया, कितना बचा आपका 4 2 6, कितना हो गया 60 हो गया।
5 बार जाएगा और कितना बच जाएगा आपका 5 बच जाएगा। आप के आ गया प्लस का 5 आ गया। इसको आप क्या लिख सकते हो 65 के प्लस का 5 के प्लस का 5। अब यहाँ पर जो 65 के आएगा ये हमेशा क्या होगा 11 से विभाज्य होगा, क्योंकि 65 को हमने यहाँ पर भाग करके देखा है 11 से, 65 बार गया। तो जो 65 के होगा ये हमेशा आपका 11 से विभाज्य होगा। अब इसका शेषफल चेक करना है, इसकी विभाज्यता का नियम चेक करना है कि के का मान हम क्या रखें कि आपको ये 11 से कट जाए। हमको क्या निकालना है, इस के का मान निकालना है, और के का मान निकल आएगा तो वह छोटी से छोटी संख्या तुरंत हमको प्राप्त हो जाएगी। तो क्या करेंगे, इस 5 के प्लस 5 में से 5 का कॉमन करेंगे, कितना आ गया आपको के प्लस 1। अब देखिए 5 से तो कोई मतलब नहीं, 5 11 से आपका नहीं कटता। इसमें से के का मान क्या रखें कि आपको 11 से कट जाए। आप बोलेंगे सर 10 रख लीजिए, 10 रख दिया। अब वह संख्या हम क्या प्राप्त कर लेंगे, तो 720 गुणे 10 प्लस का 5 कितना गया आपका 7200 प्लस का 5 यानी 7205 ये आपका आ गया। प्रश्न में आपसे पूछ रहा है कि x के अंकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो इनके अंकों का आप गुणनफल ज्ञात करेंगे तो क्या आएगा आपका 0 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि इसमें एक अंक आपका 0 है, और जब भी किसी भी संख्या के गुणनफल में 0 आ जाता है तो वो पूरा गुणनफल क्या आएगा आपका 0 आएगा। ऑप्शन देख लीजिए कौन सा इसका, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर। प्रश्न आपको समझ में आया होगा, अच्छा प्रश्न है। इसमें अंकों का गुणनफल पूछा है, इस वजह से इसमें कोई भी नियम आपका नहीं लगेगा। और कुछ पूछता तो इसमें नियम आपके डिविजिबिलिटी रूल, डिजिटल सम, यूनिट डिजिट कुछ भी लग जाता। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है कि वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 43, 91 और 183 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल प्राप्त हो। बड़ी संख्या पूछ रहे हैं, आपको एचसीएफ निकालना है, और एचसीएफ की हमने 2 कंडीशन पढ़ी थी। एक आपका जब शेषफल समान हो, और एक आपका शेषफल क्या हो समान ना हो। अब जब शेषफल क्या है समान होता है तो क्या करते हैं हम उन संख्याओं के अंतर को निकालते हैं और इसका एचसीएफ ज्ञात कर लेते हैं। हमने ये पढ़ा था 43, 91 और 183, इनका अंतर निकालेंगे हम। इसका अंतर कितना हो जाएगा, 7 यहाँ पर होगा 50 हो गया, 41 यहाँ पर 41 7 कितना हो गया आपका 48 हो गया। इसका निकालते हैं, 9 आपका यहाँ पर, 83 यहाँ पर, तो 83 और 9 कितना हो जाएगा 92 हो जाएगा। अब इन दोनों को क्या निकाल लेंगे हम, एचसीएफ निकाल लेंगे। तो दोनों संख्या किससे कट रही है, 4 से कट रही है। इसको 4 से काटोगे 12 बार कटेगा, इसको 4 से काटोगे आपका कितने कटेगा 4 दूना 8 और 4 3 12, यानी कि दोनों क्या है आपकी ये सहभाज्य हो गई। यानी कॉमन कितना है 4 का है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर 4 हो जाएगा। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि वह आपकी बड़ी संख्या कौन सी है 4 है। इस 4 का भाग यदि आप इन सभी संख्याओं में करेंगे तो शेषफल आपको समान प्राप्त होगा। करके देख लीजिए समान आएगा। अब आप इसमें देखो एक कंडीशन ये भी होती है कि इसका भी अंतर निकाल सकते हैं, बिल्कुल होती है। कितना आएगा आपका 140 आएगा, कितना आएगा 140 आएगा। लेकिन जो ये अंतर होता है इन दोनों का योग ही होता है, इन दोनों के अंतरों क्या होता है योग होता है। जो इसका अंतर होगा और इसका अंतर होगा, यानी कि आपको जो 48 आया और 92 आया, इन्हीं दोनों को योग होता है। 8 2 10, 9 4 13 कितना 10, 9 4 13 कितना हो गया आपका 14, यानी कि 140 आपका क्या आ गया ये आ गया। यानी कि हम इन दोनों संख्याओं के अंतरों को क्या निकाल देते हैं। ये पहला अंतर हो गया 48 क्या हो गया पहला अंतर हो गया, और ये आपका दूसरा अंतर हो गया। तो सिर्फ हम इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ निकाल के हम सही आंसर प्राप्त कर सकते हैं। हमको तीसरी संख्या लेने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। अगर आप इसको भी ले लेंगे तो 48, 92
और 140, इन तीनों को HCF भी निकालेंगे तब भी आपको क्या निकलेगा, 4 निकलेगा। तो यहाँ तक आपको सभी प्रश्न समझ में आए होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपको क्या है, ये श्रेणी सीरीज दी गई है और ये प्रश्न हम कल देखेंगे। कल का जो आपका सेशन रहेगा